से रेयर सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया गया। रेयर सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। PGMA की जानिब से अलर्ट जारी। भावलनगर, कसूर, कोकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर को फौरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 19.40 फुट और इखराज 61,820 क्यूसेक हो गया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मतवक्की। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला 5 डाकू मारे गए, 2 मुलजिम फरार। एडिशनल IG जावेद आलम मोरो का पुलिस एहलकारों 5 लाख इनाम देने का ऐलान। गंबट में इंसानियत सोच वाकया। मुर्शिद के घर में 10 साल घरेलू मुलाजमा पुलिस राह तरीके पर हलाक। कोहिनूर न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। 10 साल मुलाजमा फातिमा को तड़पते हुए देखा जा सकता है। तशद्दुद या कोई और मामला, बच्ची को बगैर पोस्टमार्टम के दफन कर दिया गया है। बेटी मुर्शिद के घर में काम करती थी जो फोत हो गई। बाप का वीडियो पैगाम जारी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर उकाड़ा में भी अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ ने चक नंबर 52L में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट के हमरा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ ने यूनियन कौंसिल 29 में पौधा भी लगाया और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की। कहा गाँव की सफाई सुथराई के लिए और कूड़ा करकट उठाने के लिए मशीनरी फराहम की जाएगी। मुल्तान में डकैत गैंग का सरगना। राना रशीद साथियों समेत अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान थाना सेतल माड़ी के इलाके बस्ती बोहड़ में वारदात की नीयत से बैठे थे कि शहरियों ने धर दिया। राना रशीद कत्ल, डकैती, रख्सनी जैसे मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। पाकपतन में खेत से 8 साल यतीम बच्चे की लाश मिलने का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूल को तायाजाद बहन ने खावन से मिलकर गला दबाकर कत्ल किया। मुल्जिमान ने दौरान पुलिस तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी कर लिया। DPO तारिक के मुताबिक मकतूल यतीम बच्चे की कफालत मुल्जिमा का बाप करता था। बाप को मकतूल से बढ़ता प्यार ना बर्दाश्त होने पर तायाजाद बहन ने ही खावन से मिलकर बच्चे का गला दबाकर कत्ल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर ठंड पाले। कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हसाल, कारकर्दगी बेमिसाल। अवाम कुछ कहती है, सियासतदान कुछ कहते हैं। देखना यह है कि कानून क्या कहता है। फर्क नहीं पड़ता मजलिस शूरा क्या कहती है। फर्क नहीं पड़ता कि वजीर क्या कहता है। फर्क नहीं पड़ता अवाम क्या कहते हैं, पर फर्क पड़ता है कि कानून क्या कहता है। देखिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है, जुमे की रात 7:05 पर सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि चिनियोट में ट्रैक्टर ट्रॉली कारीगर पर तशद्दुद का मामला है। डीपीओ का नोटिस है, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं कि चिनियोट में ट्रैक्टर ट्राली कारीगर पर तशद्दुद का मामला, डीपीओ का नोटिस, मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फतेह जंगोर एवेन्यू 3 के इश्तराक से जश्न आजादी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। मैराथन रेस में बड़ी तादाद में बच्चों और बड़ों ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा ने मैराथन रेस के फातेह एथलीट्स में नकद इनामात तकसीम किए। मैराथन रेस जश्न आजादी फेस्टिवल 2023 के तहत मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी डीईओ मैडम सिद्रा बतूल और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। जी बिल्कुल, हसनैन मसूद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हमसा, साकिब अली, मोहम्मद एजाज, एहसानुल हसन शाह ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर उकाड़ा में भी अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने चक नंबर 52L में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट के हमरा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में लोकल गवर्नमेंट अफसरान मलिक इरफान, अनूज डेनियल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने यूनियन कौंसिल 29 में पौधा भी लगाया और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दवा भी की गई। गाँव की सफाई सुथराई के लिए और कूड़ा करकट उठाने के लिए मशीनरी फराहम की जाएगी। मुकामी अफराद पर मुश्तमिल विलेज कमेटी तश्कील दी जाएगी जो सफाई सुथराई का जायजा लेगी। रेनाला खुद के जाफर स्टेडियम में जश्न आजादी के सिलसिले में कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया। मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की, शहरियों से खूब दाद भी वसूल की। डीपीओ काड़ा राना मंसूर अमान और मेंबर पंजाब बार कौंसिल आसिफ शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर एलाना खुद चौधरी जियाउल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर पैमरा लाहौर मियां सुहेल अनवर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तहसील प्रेस क्लब के सदर जहूर अहमद शाहीन ने कहा कि जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। जी बिल्कुल, खेल कूद से हमारा जिस्म तवाना रहता है और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहता है। कबड्डी मैच जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। टीएमए बहावलपुर ने मुहर्रम में कोई ताउन नहीं किया। इंतजामात के जारी फंड्स भी करप्शन के नजर हो गया। तहकीकात की जाए। सदर अंजुमन हुसैनिया मोइन अलवासीन मेजर रिटायर्ड साहिद हुसैन नादिर बुखारी आबिद शुक्ताई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाखों रुपए से ज्यादा फंड्स खुद कर लिया गया जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इंक्वायरी भी कराई जाए। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। इन ख्यालात का इज़हार मर्जी शिया जामा मस्जिद जाफत खां बहावलपुर में सदर अंजुमन मोइनुल मेजर रिटायर्ड जाहिद हुसैन नादिर बुखारी लामा सफदर अब्बास आबिद शुक्ताई और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। आएंगे कि यहाँ तो हम मुख्तार बन सकते हैं या हम बहलोल बन सकते हैं। लिहाजा मेरी पूरी गुजारिश है इस हुकूमत पाकिस्तान से कि ये चंद गिनती के जो अफराद हैं, इन अफराद में ये जो बिल मंजूर हुआ है हम इसे तस्लीम नहीं करते। रहमान रहीम, जिस तरह के मुहर्रमुल हराम के हवाले से टीएमए में मीटिंग्स वगैरह होती हैं और मुद्दा ये होता है कि तमाम बानियान और तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम लाइसेंसदारान वो टीएमए में आएँ और आके अपने अपने जो काम होने वाले हैं मेंटेनेंस के हवाले से उसको आके टीएमओ साहब को गोशवार करें। तो वो उनके हुक्म के मुताबिक तमाम बानियान मजालस और लाइसेंसदार वो चीज़ें एक लेटर के ऊपर एक दरख्वास्त की शक्ल में सबमिट करवाते हैं। पहले भी बड़ा इहतसाल होता रहा है इस कौम के साथ, तशय्यो के साथ, क्योंकि कुछ नापसंदीदा लोग जो अपने मकासद हासिल करने के लिए वहाँ तक अप्रोच कर लेते थे और कौम का इहतसाल करते थे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा एज ए स्टेक होल्डर, एज ए प्रेजिडेंट शिया कम्युनिटी बहावलपुर कि आगे सफ़र के जुलूस आने वाले हैं। मौसम सावन भादों का भी चल रहा है, बारिशें भी होंगी, लेकिन ये फंड्स जो हैं पहले तो उनकी इंक्वायरी करवाई जाए कि वो फंड्स कहाँ गए हैं, वो कहाँ गए हैं, किन किन को ओबलाइज किया गया है। तो मेरी ये गुजारिश होगी
کہ ان کو چیلم سے پہلے ایک میٹنگ کال کی جائے اور تمام وہ ڈیمانڈز جو محرم میں پٹ اپ کی گئی تھیں ایک تو ان کو سامنے لایا جائے اور دوسرے جو کام نہیں ہوئے ہیں وہ کام چیلم سے پہلے وہ جو ہیں وہ کروائے جائیں. میرا نام سید نادر بخاری ہے اور میں صدر ہوں آزادر کونسل بہاولپور ڈویژن کا. آج ٹی ایم اے کے حوالے سے پریس کانفرنس تھی. بہاولپور میں محرم الحرام میں جتنے بھی روٹس ہیں اس کے لیے پنجاب حکومت فنڈ مہیا کرتی ہے جو کہ اس بار بھی کیا ہے, لیکن ٹی ایم اے نے کہیں بھی کسی ایک روٹ پہ 1 روپیہ نہیں لگایا. تو میری گزارش ہے کمشنر بہاولپور سے کہ وہ دیکھیں کہ جو فنڈ آیا ہے محرم الحرام کا وہ ٹی ایم اے نے کہاں کیا ہے. جبکہ آپ روٹ چیک کرا لیں, ہم حاضر ہیں. بہاولپور کا جو بھی روٹ کہیں گے ہم چیک کرا لیں گے. کسی روٹ پہ 1 روپیہ نہیں لگا ہوا. آج تک وہی روٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, کیونکہ محرم میں جب کام ہو جاتا ہے تو وہ سفر تک چلتا ہے, چیلم کے جلوسوں تک چلتا ہے. اب چیلم کے جلوس آنے والے ہیں. بہاولپور میں سب سے زیادہ چیلم کے جلوس ہیں اور بہاولپور کی شیعہ کمیونٹی پریشان ہے کہ ملتان میں ڈکیت گینگ کا سرغنہ رانا رشید ساتھیوں سمیت عوام کے ہتھے چڑھ گیا. شہریوں کو خوب درگت بناتے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ملزمان تھانہ سیتل واڑی کے علاقے بستی بوہڑ میں واردات کی نیت سے بیٹھے تھے کہ شہریوں نے دھر لیا. رانا رشید قتل, ڈکیتی, راہزنی جیسے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. ریسکیو 1122 کی کارکردگی کے اعزاز میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ریسکیو 1122 کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں صدر چیمبر آف کامرس آر پی او گجرانوالہ سید کمال عابد ٹی پی او گجرانوالہ نے شرکت کی. ریسکیو افسران کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا اور اہلکاروں میں انعامات اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. صدر چیمبر نے ریسکیو کی کارکردگی کو سراہا. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ پاک پتن میں کھیت سے 8 سالہ یتیم بچے کی لاش ملنے کا ڈراپ سین ہو گیا. مقتول کو تایازاد بہن نے خاوند سے مل کر گلا دبا کر قتل کیا. ملزمان نے دوران پولیس تفتیش جرم کا اعتراف بھی کر لیا. ڈی پی او طارق ولایت نے بتایا کہ مقتول یتیم بچے کی کفالت ملزمہ کا باپ کرتا تھا. باپ کا مقتول سے بڑھتا پیار نہ برداشت ہونے پر تایازاد بہن نے ہی خاوند سے مل کر بچے کو گلا دبا کر قتل کر دیا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اوکاڑا میں بڑے پیمانے پر کارروائی ہوئی. مختلف علاقوں میں 29 فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارے گئے. اشیاء کے معیار کا معائنہ کیا. صفائی کے ناقص انتظامات پر 4 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے عائد کیے گئے. 33 فوڈ پوائنٹس کو معمولی نقائص پر اصلاحی ہدایات نوٹس بھی جاری کر دیے گئے. تارڑ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یوم آزادی کی مناسبت سے حصول پاکستان میں تارڑ قبیلے کا کردار کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں تحریک پاکستان کے عظیم لیڈر چودھری خوشی محمد تارڑ, چودھری حاجی راج محمد تارڑ اور چودھری ارشاد اللہ تارڑ اور حاجی غلام رسول تارڑ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب کی صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی رکن چودھری خوشی محمد تارڑ کے بیٹے سابقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری سرفراز احمد تارڑ نے کی. تقریب کے مہمان خصوصی چودھری ارشاد اللہ تارڑ تھے. چودھری غلام عباس تارڑ, چودھری خوش بخت تارڑ, چودھری سلیمان سکندر تارڑ, چودھری احمد رضا تارڑ, چودھری عمران امیر تارڑ, چودھری محمد احمد تارڑ, چودھری عثمان الطاف تارڑ, چودھری سہیل احمد تارڑ, چودھری مراتب علی تارڑ. بہاڑی میں عرصہ دراز سے نشیوں کی آماج کا گورنمنٹ بوائز اسکول کی خبر نشر ہوتے ہی محکمہ تعلیم حرکت میں آ گیا ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ٹیم کے ہمراہ نواحی علاقے 45 WB کے بوائز اسکول میں پہنچ گئی. اسکول کی صفائی ستھرائی کروانے کے بعد کمروں کو تالے لگوا دیے. اہل علاقہ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو خراج تحسین پیش.
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर बहावल नगर में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने यूसी रोजान वाली में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर आमिना एहसान, DDLG, CEO, जिला कौंसल मौजूद थे। प्रोग्राम के तहत देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सफाई का मरबूत निजाम तश्कील दिया जाएगा। देहात में लोगों को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर प्रोग्राम के तहत गांव में रहने वालों को बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट और शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। गांव की हालत सुधारने के लिए मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। पंजाब का रवायती खेल कबड्डी सादिकाबाद में मकबूल होने लगा। फुर्तीले जोशीले जवानों का खेल देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। जोश और वलवला से भरपूर इस खेल को देखते ग्राउंड में शायकीन का जमे गफीर उमड़ आता है। शहरियों का कहना है कि कबड्डी जैसे रवायती खेल को हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। छावनी ग्राउंड में सादिकाबाद और राजनपुर की टीमों के मबैन खेले जाने वाले मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया। चीते जैसी बदगिरफ्तारी से मुखालिफ पर झपटना और मुखालिफ खिलाड़ी के बाजुओं के शिकंजे से भरपूर ताकत का मुजाहिरा करके आजाद करवाने जैसे मनाजिर ने शहरियों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान आजाद हुए 76 बरस गुजर गए, लेकिन अभी तक जबरी मुशक्कत का सिलसिला जारी है। यहाँ इंसान अभी भी खरीदे और बेचे जाते, मगर तरीका है कुछ मुख्तलिफ। ऐसा ही वाकया पेश आया तहसील भेरा में। हेड कादराबाद में जमींदार के जुल्म का शिकार गरीब मेहनत कश पर 3.5 लाख कर्ज था। 7 साल बमा बीवी बच्चों के बेकार काटता रहा। जमींदार के जुल्मों सितम से तंग आकर भेड़पुर में दूसरे जमींदार के पास आया तो जमींदार अब्बास ने मेहनत कश फैमिली की जान यहां पर भी न बख्शी। अपने मुसल्ला साथियों के हमरा मोहम्मद रियाज और उसके 10 साल बेटे शहबाज को अगवा करके साथ ले गया। जमींदार 7 साल के अरसे तक मारपीट करके बच्चों बड़ों सबसे काम करवाता रहा, जबकि तनख्वाह के नाम पर भी कभी कुछ न दिया सवाए राशन के। जमींदार के जुल्म से तंग आकर मेहनत कश फैमिली के हमरा भेरा पहुंच गया। ताहाल थाना मियानी पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई ना की गई। और अब कुछ बात सैलाबी सूरत हाल की तो भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। PGMA की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भावलनगर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 19.40 फुट और इखराज 61.8% क्यूसेक रिकॉर्ड हो गया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर एरिया में निचले दर्जे का सैलाब मतवक्की है। जी बिल्कुल नाजरीन, इस खबर से आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया। बहावलनगर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर को फौरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। उकाड़ा DPO मंसूर अमान की हिदायत पर थाना गोगीरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब। मुलजिमान की शनाख्त अतर और आसिफ के नाम से हो गई। DPO मंसूर अमान का कहना था कि मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान के कब्जे से लाखों के नकदी, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का DHQ अस्पताल रावलपिंडी का तफसीली दौरा है। इमरजेंसी वार्ड, OPD, न्यूरो सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर का तफसीली मुआयना किया। मरीजों से इलाज, मुआवजे की सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने सिक्योरिटी रूम का दौरा भी किया। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि अवाम को सेहत की मियारी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। एयर कंडीशन सिस्टम का फाल रखने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CCTV कैमरों को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए।
फाजिलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मजदूर दिहाड़ीदार तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि जो भी हुकूमत आई है गरीब का कोई भी नहीं सोचता, जो आता है महंगाई बढ़ाकर चला जाता है। गरीब लोग कहाँ जाए। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान। कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं, एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, मजदूर दिहाड़ीदार तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है जो भी हुकूमत आई गरीब का कोई भी नहीं सोचता, जो भी आता है महंगाई बढ़ाई जा रहा है, गरीब लोग कहाँ जाएं। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं, एशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। शहरियों और दुकानदारों ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि रोज ब रोज पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, पानी, हर चीज के रेट तो बढ़ाए जा रहे हैं। अवाम का खून नहीं बचा हुआ, उसका भी ये निकाल के रेट बढ़ा दें। ना आटा ले सकते हैं, ना चीनी, ना दाल, ना घी, हर चीज के रेट तो बढ़ा रहे हैं। एक जो दिहाड़ीदार है जिसकी आमदनी इतनी कम है, वो अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी कहाँ से खिलाए। रात पेट्रोल डीजल 20 रुपए पड़ा है। सुबह हम दुकानों में पहुंचे, चीनी 200 रुपए तोड़ा गई, 7200 का तोड़ा हो गया। अब घी 10 रुपए किलो बढ़ गया। हर चीज महंगी हो गई। हुकूमत को कोई कारिंदा नहीं आता। इन बड़े डीलरों पे जाते नहीं, छोटे दुकानदारों पे आते हैं, 2-2, 4-4 हजार जुर्माना करके चले जाते। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कराची के इलाके नॉर्थ नासमाबाद सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के धमाके में 5 डाकू हलाक हो गए, 2 फरार हैं, जबकि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम उडो ने पुलिस पार्टी के लिए 5 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। मजीद जानते हैं नूर अमीन की रिपोर्ट में। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक जबकि 2 फरार हुए। पुलिस के मुताबिक अफगान डाकू का गिरोह घर में लूट मार के लिए दाखिल हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असला और मसरूका सामान भी बरामद हुआ। दूसरी तरफ एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो ने नॉर्थ कराची में 5 डाकू को पुलिस मुकाबले में हलाक करने वाली पुलिस पार्टी के लिए 5 लाख इनाम का ऐलान किया गया। कराची पुलिस चीफ ने सर सैयद तानी पुलिस पार्टी की बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश भी दी, जबकि तारीफी इसनाद और 5 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि कराची पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाने में मसरूफ अमल है, ताकि जराइम पेशा अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज मुकदमे की मोटरसाइकिल्स फरोख्त करने वाले पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई। अपने ही पेटीबंद भाइयों की बात आई तो अफसरान की जबानों को ताले लग गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस भी किसी काम न आ सका। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। डिविजनल पब्लिक स्कूल में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि जश्न आजादी मनाने का मकसद बहैसियत कौम इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। हम इत्तेहाद के जरिए तमाम चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, अब हम सबको मिलकर इसकी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। यौम आज़ादी एक दिन का नाम नहीं बल्कि ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां देने की तारीख का नाम है। खवातीन को टक्कर मारने का मामला मुल्तान पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को कार समेत गिरफ्तार कर लिया।
सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि कार ड्राइवर ने कितनी बेरहमी के साथ टक्कर मारकर खवातीन को शदीद जख्मी कर दिया था। कार ड्राइवर की शिनाख्त मोहम्मद इमरान के नाम से हुई है। पुलिस ने मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके थाना गुलगश्त में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब भवाना के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना था कि किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। जमीन की तैयारी और फसलों की काश्त में अखराजात बढ़ गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहले ही गरीब तबका महंगाई से पिसा हुआ है और मजीद पिसकर रह गया है। मजीद मलिक जाफर अली की रिपोर्ट है। बोना वफाकी हुकूमत के गरीब अवाम पर महंगाई के वार जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया है, जबकि पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे और डीजल 20 रुपए महंगा करके गरीब अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है और मार्केट में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत बढ़ने से ज़मीन की तैयारी और फसलों की काश्त में अखराजात बढ़ जाएंगे, मगर इनकी फसलों का रेट नहीं है। शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट में हर तरफ महंगाई का तूफान आएगा। सब्जी, फलों, दीगर अशिया खुदनोशी कीमतों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ट्रांसपोर्टर की तरफ से किराए में भी इजाफा होगा और गरीब और मिडिल क्लास की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त एक शहर मौजूद है, उससे बात करते हैं जी। डीजल पेट्रोल वध्या ना ये जूद हुकूमत आई है, ये साडी तां जेब दी काट लई है। अल्लाह दा नाम है, असां गरीबां नूं मजदूरां नूं वेखो, जिस गरीब जंग जाना या चनियोट जावना 200 रुपया किराया, पैंसरे दा 150 रुपया, अमीपुर दा 150, फैसलाबाद चले जाओ तो 300 रुपया। गरीब बंदा मजदूर की करे, 800 रुपया मजदूर दी दिहाड़ी है जी, 400 रुपया वो बेचारा किराया भर के आंदा है। निक्के निक्के साडे बच्चे हैं नो बहुत तो तरसदे पे हुंदे ने। अगे जेड़े 4 आने असीं घर अपने लै आंदा से कमा के वो असीं किराए दे विच पूरे कर दिंदे हां। ते विच आपा ते चेन पेट्रोल ते डीजल वधाने च झगड़दे पए हैं नो। असीं अल्लाह ताला दे ना ते इस हुकूमत नूं विहाड़ी शहर और गिरदो नवाह में काश्तकारों को खाद के मसनूई बहरान का सामना। यूरिया नायाब और DAP महंगे दामों फरोख्त। काश्तकार खाद के हसूल के लिए दरबदर होकर ठोकरे खाने पर मजबूर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। हालिया मकई की फसल बुरी तरह मुतासिर होने का अंदेशा। काश्तकार खाद की एक बोरी के हसूल के लिए पूरा दिन धक्के खाते हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद में गवर्नमेंट हमायतुल इस्लाम बॉयज हाई स्कूल में दाखिलों के लिए बच्चों का टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। बच्चों के वालिदैन ने स्कूल के लिए असातिज़ा की मेहनत लगन को देखते हुए खुशी का इजहार किया। मजीद जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की रिपोर्ट में। हैदराबाद में हमायतुल इस्लाम बॉयज हाई स्कूल में दाखिलों के सिलसिले में टेस्ट का इंतकाद किया गया। इस टेस्ट में ECE से जमात टीम के दाखिलों के लिए टेस्ट लिया गया। गुलामुद्दीन शाह जिलानी, चीफ हेडमास्टर गवर्नमेंट हिमायतुल इस्लाम स्कूल हैदराबाद। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि और लोग उसको देखते हैं आपकी मीडिया के जरिए, ये आपको बड़ा क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पर ही हम इंग्लिश मीडियम और कैडेट क्लास भी जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो चलाएंगे, ताकि यहाँ पर इन गवर्नमेंट के इदारों में बच्चों को जो है वो बेहतरीन सहूलियात हों और वो मुल्क पाकिस्तान की जो है वो अच्छी और बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। तो यही हमारा जो है वो मैसेज है कि वालिदैन जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के इदारों में भेजें। तो हर वालिदैन का जो है वो एक उनका ख्वाब है, तो उसी की ये कड़ी है कि हम जो बच्चे यहाँ पर ले रहे हैं वो आपके सामने इतना बड़ा जो है वो टेस्ट हमने कंडक्ट किया है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सब माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड है। अगर हम प्राइवेट स्कूलों को देखें तो वहाँ पर ये छोटी छोटी सी टीचर्स उन्होंने रखी हुई है जो खुद 9 और मैट्रिक पढ़ी हुई है। मैथ का पूछ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पूछ लो, उनको कुछ नहीं पता।
गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से पढ़ाई हो गई है, तो अब लोगों का रुझान यही हो रहा है कि देखिए पैसा तो एक तरफ, लेकिन हमारे बच्चों की जो बुनियाद यहाँ से मजबूत होगी ना, वो हमें प्राइवेट स्कूलों में अब नजर नहीं आ रहा है। 250 बच्चे जो हैं इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक के, जब तक अभी टाइम है, और पेरेंट्स परेशान है। ये जो प्राइवेट माफिया है, प्राइवेट स्कूलों की माफिया, इनसे ये लोग बहुत परेशान है, क्योंकि इन्होंने फीसें बढ़ा दी हैं और तालीम का मेयार कुछ भी नहीं। तो अब गवर्नमेंट वालिदैन ने गवर्नमेंट स्कूलों पर एतमाद का इज़हार किया है और वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। बच्चों के वालिदैन ने टेस्ट के लिए जो उस्तादात की मेहनत व लगन को देखते हुए खुशी का इजहार कर किया और कहा कि हैदराबाद के बेहतरीन स्कूलों का एजाज गवर्नमेंट हिमायतुल इस्लाम बॉयज स्कूल को करार दिया और तालीमी मैदान में इनकलाबी इकदाम है। स्कूल के हेडमास्टर जनाब पीर गुलामुद्दीन शाह जिलानी ने तालीम के लिए मजीद अच्छे इकदामात को पासपुर में बशरानी और मेरानी बरादरी में तसादुम हुआ, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया नवाही गांव राजा साहब बशरानी में पेश आया। उस्ताद गुलाम फरीद मेरानी, कुदरतुल्लाह मेरानी और दीगर का एहतजाज। मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। सखर में सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ डहर की प्रेस क्लब की अमानत पर सयाह परचम लगाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सदर प्रेस क्लब तनवीर अहमद महर, जनरल सेक्रेटरी ताहिर अब्बास चौहान, काजी अगनशर, आसिफ अली नियासी, अब्बास अली, राजा फरूख, अशरफ मुगल, मीर आबिद भुट्टो ने सीनियर सहाफी जान मोहम्मद के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि शहीद की जान मोहम्मद महर का कत्ल आजादाना सहाफत पर हमला है। सिंध हुकूमत के दावे धरे के डरे रह गए। फकीराबाद के गांव वडा भट्टी में स्कूल की इमारत ऐलान तक महदूद हो गई। फकीराबाद के गांव वडा भट्टी के असासा तलबा का स्कूल की नई इमारत का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा तालीम की जानिब से 67 लाख रुपए की मंजूरी दी गई, लेकिन ताहाल स्कूल की इमारत का काम शुरू नहीं हो सका। कराची के प्रेडी थाने की हदूद में 2.5 करोड़ रुपए लूटने की वारदात में मुलव्विस 4 मुलजिमान को रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से रकम के अलावा असलहा भी बरामद हुआ। विंग कमांडर कलंदर विंग सिंध रेंजर लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को तफसीलात से आगाह किया कि 2.5 करोड़ रुपए लूटने की वारदात 5 अगस्त को प्रेडी के इलाके में हुई थी। रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर केस पर काम किया। पूरे पाकिस्तान में वारदातें करने वाला गिरोह सामने आया है। मुल्क भर में यह गिरोह वारदातें कर चुका है। हुकाम का कहना था कि कराची के इलाके औरंगी, सदर और दीगर इलाकों में सरगना समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नासिर गंबट में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। मस्जिद के घर में 10 साला बच्ची पुरस्कार तौर पर हलाक हो गई। लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफन कर दिया गया। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो बच्ची को बेडरूम में तड़पते हुए देखा जा सकता है। मामला तशद्दुद या कोई और नहीं, मीडिया से भी छुपाया गया है। मेरी बेटी मुर्शिद के घर में काम करती थी, इंतकाल कर गई है। बाप का वीडियो पैगाम जारी हो गया। वीडियो बयान में मुतासिर वालिद के चेहरे पर खौफ तारी है। जी बिल्कुल, आपको इस अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि गंबट में ये इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। मुर्शिद के घर में 10 साला बच्ची पुरस्कार तौर पर हलाक, लाश को बगैर पोस्टमार्टम के दफन कर दिया गया। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में बच्ची को बेडरूम में तड़पते हुए देखा जा सकता है। मामला तशद्दुद है या कोई और, मीडिया से यह बात भी छुपाई गई है। मेरी बेटी मुर्शिद के घर में काम करती थी, इंतकाल कर गई है। वालिद का यह कहना था। वालिद का वीडियो पैगाम जारी करते हुए चेहरा पर खौफ तारी आसानी देखा जा सकता है। मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। कराची के अर्बन अस्पताल नॉर्थ कराची में डॉक्टर खलीलुर रहमान की क़यादत में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यौम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। सोशल वर्कर ने तारीख अलाई जेका
29 ॾींहं मुसलसल बुख हड़ताल जी कैंप टाउन कॉमेडी साम्हूं लॻाई वई, जंहिंमें उन खां बाद में एसी साहब दरिया खन चांडियो साहब ऐं DO सेकेंडरी साहब आयो, अली अहमद राजपर साहब। उन्हनि जे चवण ते असांजे कुझु फर्नीचर ॾिनो वियो ऐं चयूं त भाउ हिकिड़ी रिपोर्ट फिज़िबिलिटी रिपोर्ट ठाहे ॾिनऊं। 67 लाख रुपए चऊं त जेको आहे तव्हांजो स्कूल बेठई मिलंदो ऐं तव्हां इहो सिलसिलो ख़तमु कयो। उहा हड़ताल बि ख़तमु थी ऐं पोइ सिर्फ़ु उहो कागज़ी कार्रवाई हिकिड़ो लॉलीपॉप हिकिड़ी पन्नो ठाहे कंप्यूटर में कढी ॾेई छॾियऊं। हिन वक़्त ताईं को बि स्कूल ठहियो आहे अहिड़ी गर्मीअ जी हालत में ॿार ही साईं तव्हांखे ॾेखारियो हिकिड़े टेंट में पढ़ी रहिया आहिनि। शाबत NGO वारनि जेके ही टेंट ॾिनो आहे इन में ॿार जंहिंमें कंहिं बिजली जी सहूलियत कोन्हे, हिन टेंट में असीं मुसलसल तालीम जारी ऐं सारी रखी आहे, जंहिंमें ॿार इलाही परेशान था थियनि ऐं मंझंदि जूं गर्मीअ में ही टेंट साईं तव्हां कैमरा जी अख में ॾेखारींदो तपे थो ऐं ॿार इलाही बेहोश बि थिया आहिनि जिन खे न कई रब अचे थी ऐं वेहण जी क़ाबिल न आहे। सो असांजी पुरज़ोर अपील आहे असांजा जेके बि नुमाइंदा आहिनि पीपल्स पार्टी जा ख़ुसूसन मंज़ूर वसाण साहब, हालार वसाण साहब ऐं मैडम नफ़ीज़ा शाह साहिबा, त असांजे खुदारा हिन क़दीम ॻोठ ते रहम कयो। हीअ सवनि तादादनि में जेके सैकड़ो जे तादाद में तक़रीबन को 150-200 ॿारनि जी अटेंडेंस आहे, उन्हनि जी ज़िंदगी बचायो। हीअ असांखे स्कूल जो महिरबानी थी। निगरान वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब और इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मसूद अनवर का डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर भैंस कॉलोनी कराची का दौरा। सदर DCFA पाकिस्तान शाकिर उमर गुजर, डेयरी फार्मर्स हाजी गुल सेठियार नूर हसन सेठियार से मुलाकात की। मजीद जानेंगे राजा बलोच की रिपोर्ट में। निगरान वजीर लाइव स्टॉक पंजाब इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मसूद अनवर ने डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर भैंस कॉलोनी कराची का दौरा किया। निगरान वजीर और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने सदर DCFA पाकिस्तान शाकिर उमर गुजर, डेयरी फार्मर्स हाजी गुल सेठार, नूर हसन सेठार व दीगर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीमेंट टेक्नोलॉजी, मंडियों में जानवरों की वैक्सीनेशन, मुंह खर वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी, दूध की कीमत की डी कीपिंग, मिनिमम पैसेंजाइजेशन एक्ट, जानवरों के मकामी नस्लों की बेहतरी, चारे की बेहतरी और दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू की। इस मौके पर निगरान वजीर लाइव स्टॉक पंजाब इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मसूद अनवर का कहना था कि डेयरी फार्मर्स के लिए पुरकशिश पैकेज ला रहे हैं। पाकिस्तान से चाइना दूध एक्सपोर्ट करने में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक पाकिस्तान की गोश्त की इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, अब हमें कमर कसने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि मसनूई नस्ल कशी का पैकेज लाएंगे जिसमें ब्राह्मण और हॉलस्टाइन फ्रीजियन के सीमेंट फराहम किए जाएंगे। मजीद वैक्सीनेशन पर काम जारी है। इनका मजीद कहना था कि जानवरों की खुराक की बेहतरी के लिए इंपोर्टेड चारे के मयारी बीज और कलमे फार्मर्स को मुफ्त फराहम कर रहे हैं ताकि सारा साल चारा दस्तयाब रहे। मजीद वनडे पर भी काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने कहा कि भैंस के दूध की चाइना में कीमत ज्यादा है। मकामी सतह पर भैंस के दूध की बेहतर रेट से भैंस की मार्केट। सेक्रेटरी महकमा खुराक KPK की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल सवात हाशिम खान और महकमा लाइफ स्टॉक की सवात के मुख्तलिफ इलाकों और तहसील कबल में मुश्तरका कार्रवाई। 200 लीटर मुजरे सेहत दूध को तल्फ कर दिया गया। 5 दुकानों को निर्खनामा अवेजा न करने पर जुर्माना आयद किया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल सवात हाशिम खान ने कई दूध फरोशों को वार्निंग भी जारी की। कहा, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी शहरी को आप गलत चीज मुहैया करें। डेरा इस्माइल खान में गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी को कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, सगा बाप निकला। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके पाबंदे सनासर कर चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी से। डेरा इस्माइल खान के गांव हयात बोचरा में एक और हवा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई, जिसे नाजायज ताल्लुकात की शक व शुबात की बुनियाद पर मौत की घाट उतार देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बाप निकला। वाक़ये के बाद संगदिल बाप ने पुलिस को चकमा देने की नाकाम कोशिश करते हुए किसी मकामी फर्द पर अपनी बेटी के अगवा और कत्ल का इल्जाम लगाया, जो बाद में झूठ साबित हुआ। गुज़श्ता थाना यूनिवर्सिटी की हदूद हयात बोचरा में कत्ल की एक वारदात हुई, जिसकी रिपोर्ट मुसम्माता नसरीन बीबी ज़ौजा रांझू सकना हयात बोचरा ने रिपोर्ट की कि मेरी बेटी मुसम्माता
मिसबा बीबी को शाहजहान नामी शख्स ने अगवा करके कत्ल किया है, जिसके लिए जनाब DPO साहब की तरफ से ज़ेर निगरानी मन DSP SHO यूनिवर्सिटी मलिक साजिद और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सलीम खान ने मौके पर जाकर शवाहिद इकट्ठे किए, जो कि असल हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ले आए कि मुसन्नता मिसबा बीबी को उसके वालिद रांझू वल्द शेर जमान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें मुकर्रर की गई और टीम ने बड़ी कामयाबी के साथ मलिक मुलजम रांझू जो कि मकबूला का वालिद था उसको गिरफ्तार किया है और उससे आला कत्ल 30 बोर पिस्टल भी बरामद किया है। जनाब DPO साहब के हुक्म पर और मन DSP की ज़ेर निगरानी यूनिवर्सिटी SHO और यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की बड़ी कामयाबी है। शहरों से दूर और पसमानदगी में गिरे ऐसे दूर दराज इलाकों में इस तरह जद्दा में सऊदी जर्मन अस्पताल में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौंसल जनरल खालिद मजीद और CEO अहमद अल बना ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब का एहतमाम आजम जवेद और बेगम तलत आजम ने किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़े जोशो खरोश से शिरकत की। अस्पताल की खूबसूरत हाल को सब्ज और सफेद गुब्बारों से सजाया गया। नन्हे बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े ज़ेबतन किए थे। CEO अहमद अल बना ने पाकिस्तानी कम्युनिटी और कौंसल जनरल खालिद मजीद, डिप्टी कौंसल जनरल अदनान जवेद और कौंसल वेलफेयर शराज अली की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। पंगियों के नवाही गांव उम्मीद अली खास खेली में पुलिस कर्दी की खबर नशर होने पर पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद के सरबराह इंसानी हकूक तंजीम के वकला ने गांव पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं रफाकत अली अराई की रिपोर्ट में। पंगरियो गांव उम्मीद अली खासकली में पुलिस कार्रवाई की खबर कोहिनूर न्यूज पर नशर होने के बाद हैदराबाद व कराची से इंसानी हकूक की तंजीमों के सरबराहान, इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले वकला के साथ पाकिस्तान खासकली इत्तेहाद के सरबराह गुलाम मुस्तफा उर्फ राजा खासकली ने मुतासरा गाँव का दौरा किया। पुलिस कार्रवाई में मसमार किए जाने वाले घरों का मुआयना करते हुए जख्मियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर वकला और इंसानी हकूक की तंजीमों ने गाँव उम्मीद अली खासकली के वासियों को मुफ्त कानूनी मदद करने की यकीन दहानी कराई। कोहिनूर न्यूज से खसूसी बात करते हुए खासकली बरादरी इत्तेहाद के सरबराह गुलाम मुस्तफा ने बताया, आप लेडीज में किसी गांव में रेड करने आ रहे हैं, बगैर लेडीज पुलिस के आ रहे हैं, विदाउट यूनिफॉर्म्स आ रहे हैं कि बदअमनी इस वक्त उरूज पे चल रही है। इन मुकामी लोगों को क्या पता कि ये लोग पुलिस थे या डकैते। मैं इस वक्त पूरा उम्मीद हूँ पाकिस्तान के कानून से और हमें इन हमारे इदारों पे भरोसा है और इंसाफ की यकीन है। हमें इंसाफ के तलबगार हैं और सिस्टम से शिकवा जरूर है कि इस सिस्टम में जो काली भेड़ें जो पुलिस का निकाब पहन के ये बदमाशी करें, ये उन्होंने समाजी, इखलाकी, सियासी, शरई ये हमारी तजलील की है। इस मौके पर सरदार गुलाम मुस्तफा उर्फ राजा, टाउन चेयरमैन मीर मोहम्मद बख्श शालपुर ने माली मदद भी की। कैमरामैन अजीम अवान के साथ रफाकत अली अराई, कोहिनूर न्यूज, पंगरियो। गिरती हुई दीवार को एक और धक्का। निगरान सरकार ने आते ही अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। घोटकी के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए क्या मुतालबा किया, जानेंगे जावेद खोसा की रिपोर्ट में। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और गरीब और महंगाई के मारे आवाम पर निगरान सरकार ने आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में महंगाई का बम गिरा दिया। घोटकी के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद करते हुए कहना था कि वोट किसको देना है, अपनी नक्कल लोगों को वोट दिया है। उन वोट के नतीजे में ये हुआ कि हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं और दवाई नहीं मिलती। 170 रुपए किलो आटा हो गया है, 200 रुपए करीब चीनी हो गया, 600 रुपए किलो गेहूं हो गया। बताओ हम जाए कहाँ? हमें बताओ तो सही ना। हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हमें कोई मरने के लिए जगह नहीं। हमें पता है मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को कफन नहीं होगा। अगर मैं मर गया ना तो मेरे बच्चों मुझे पता है कफन नहीं मिलेगा। अगर कफन मिलेगा तो उठाने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि गरीब लोग हैं, कहाँ उठा जाएंगे हमारे ऊपर अजाब। लेकिन कौन सोई हुए, मैं कौन को हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, यार खुदा उठो, ये उठो, ये जुल्म हमारे ऊपर हो गया है। अब हुकूमत आएगी तो इस वक्त पेट्रोल जो है सस्ता करेंगे, लेकिन ये आज आप खुद देख रहे हैं 20 से 24 रुपए जो बढ़ा दी है। अभी महंगाई बढ़ गई है, अभी गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा। अभी के हालात ये देख रहे हैं कि हर चीज महंगी है और इस वजह से हम अपील करते हैं आर्मी चीफ साहब को आए, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या वजीर आजम साहब को, निगरान वजीर आजम को,
कि आप जो महंगाई है उसको कम किया। मीर हकीम खतरा जान। रावलपिंडी में अताइयों के डेरे। महकमे सेहत ने अताइयों को इंसानी जानों से खेलने की खुली छुट्टी दे दी है। अताई सरेआम बीमारियां फैलाने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। नीम हकीम खतरा जान अताई डॉक्टरों ने रावलपिंडी राजाबाजार की सड़कों पर अपने डेरे जमा लिए और सरेआम बीमारियां बांटने लगे। कोहिनूर टीवी के पहुंचने पर अताई डॉक्टरों की दौड़ें लग गईं। घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसन मुलाजमा 24वें रोज भी लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। बच्ची के कंधे और बाजू पर प्लास्टर लगा दिया गया। रिजवाना के जख्मों की सफाई का अमल जारी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदा हमजा बासित से, जो इस वक्त मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम के साथ मौजूद है। जी हमजा, बताइएगा कैसी हालत है बच्ची की अब? जी बिल्कुल, घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना आज 24वें रोज़ भी लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। रिजवाना के बाजू और कंधे का जो फ्रैक्चर था उसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनसे जानते हैं कि रिजवाना की सेहत में बेहतरी आ रही है, क्या अपडेट है? डॉक्टर साहब बताइएगा, जो कंधे और बाजू का फ्रैक्चर था वो भी प्लास्टर लगा कर ठीक कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो बच्ची के फेस की सर्जरी की जानी थी उस हवाले से कब फैसला होगा, कब बच्ची के फेस की सर्जरी और सर की जो सर्जरी की जानी थी वो कब की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं एक अपडेट कर दूं, बहुत से न्यूज़ चैनल के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के मुतालिक से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो फ्रैक्चर्स थे बाजू के उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया है। जो हमारी ऑर्थोपेडिक की टीम है जिसको प्रोफेसर खालिद हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने सिर्फ फ्रैक्चर्स को प्लास्टर के ज़रिए ही हमने फिक्स करना है, उसकी सर्जरी के लिए उसको लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह जो नाक का फ्रैक्चर था उसके मुतालिक भी यही है कि उसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाएगा। बाकी प्लास्टिक सर्जरी की टीम इन्वॉल्व है और वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी वुंड डिब्राइडमेंट्स जिसके अंदर ज़ख्मों की डीप सफाई की जाती है, आज उसका चौथा सेशन हो रहा है जिसके अंदर अभी भी ये हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद हैं और ज़ख्मों की सफाई चल रही है। आज के दिन डॉक्टर रुमाना जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी और की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आज वो ये डिसीजन लेंगी कि उसके कुछ हिस्से ऐसे हैं कि क्या उनके ऊपर स्किन ड्राफ्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। इसके अंदर बहुत सारे अवामिल होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ज़ख्म कंप्लीटली साफ़ हो गए हैं कि नहीं, ज़ख्म हील हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि ज़ख्म को नीचे से जब उसके अंदर आपको ग्राफ्ट रखते हैं तो वो इतना हेल्दी हो कि वो उस ग्राफ्ट को टेकअप कर ले। या थोड़ी सी टेक्निकल सी एक बात है, लेकिन जब सामीन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर बिल्कुल ज़ख्म साफ़ और हेल्दी हो तो उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इसका फ़ैसला अभी वो लोग अंदर मौजूद हैं सर्जरी के अंदर और आज इसका फ़ैसला वो करेंगे और अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह हम आपको 2 घंटे तक अपडेट कर देंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर जोदत सलीम का मौक़िफ़ आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो बच्ची के स्किन क्राफ्टिंग है उसका फ़ैसला अभी तक नहीं किया गया, लेकिन रिजवाना के जो ज़ख्मों की लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में मारूफ ब्रांड की निजी बेकरी पर पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। सफाई के नाकिस इंतजाम और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर बेकरी अशिया के फरोख्त को बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गड़ी शॉप में और एक मारूफ ब्रांड की ये शॉप है, बेकरी है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल किए जाते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के नतीजे में जो है इसको फिलहाल जो है एमरजेंसी तौर पर जो है स्टॉप कर दिया गया सेलिंग के लिए। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके बाकायदा तौर पर सस्पेंशन अंडर सेक्शन 18 एमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर सर्व कर दिए गए हैं। नो सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी फर्दर क्यूमुलेटेड और जो कॉन्टैक्ट PFA ऑफिस, इस हवाले से जब हमारी बात हुई
इन PFA से, तो उनका यही कहना है कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो सैम्पलिंग्स है और चेकिंग की गई है और चेक किया गया कि एक्सपायरी डेट्स वगैरह और कहीं पे भी सफाई सुथराई के जो नाकिस इंतजाम है उसके एवज जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी जो मुज़र सेहत थी और जिनके बायस जो है यहाँ पर मशहूर ब्रांड है ये बेकरी का, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब जो है लाहौर के मुख्तलिफ ब्रांड्स की चाहे कोई भी बेकरीज होंगी, कहीं पे भी होंगी, जहाँ पर जो है SOPs को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, SOPs की वायलेशन की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। लाहौर में रावी रोड बत्ती चौक पर मुसाफिर बस पर फायरिंग का मामला, पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। CCTV और सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमों की शनाख्त का काम मुकम्मल जारी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले हम खबर के हवाले से कि लाहौर में रावी रोड बत्ती चौक पर मुसाफिर बस पर फायरिंग का ये मामला है। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। CCTV और सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमों की शनाख्त का अमल भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावी रोड के इलाका बत्ती चौक में मौजूद हूँ। जिस बस पर फायरिंग हुई है उस बस के अंदर बैठा हूँ मैं। और अगर बात की जाए फायरिंग की, तो जिस तरह से ही बस बत्ती चौक पर चढ़ी तो 4 मुसल्लह अफराद ने बस के ऊपर फायरिंग की, जबकि बस के शीशे टूट गए और सवारियां जो थी वो महफूज रहीं। लेकिन अभी पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त जाए वकूआ पे मौजूद है। SP सिटी भी आ गए हैं, DSP शफीकाबाद, SHO रावी रोड, SHO शफीकाबाद और दीगर पुलिस अफसरान की एक बड़ी टीम यहाँ पर जो है वो आ गई है। और बाकायदा तौर पर सेफ सिटी के कैमरे और CCTV फुटेज से मुलजमान की पहचान की जा रही है, उनको पहचाना जा रहा है। जब मेरी ड्राइवर से बात हुई थी बस के, तो उनका कहना था कि हमारा किसी सवारी के साथ जो है वो पैसों का लेन देन था, जिसके एवज जो है वो उन्होंने आज बस के सामने खड़े होकर जो है वो फायरिंग की। ताहाल कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बस के ऊपर फायरिंग होना और सवारियां बाल बाल बचना ये एक लाहौर पुलिस के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इस तरह की जो बस के अंदर सवारियां बैठी होती है और फायरिंग का जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं, फायरिंग की जाती है, तो उससे कोई ना कोई शहरी जख्मी भी होता है। तो लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल जो है वो बस को इस वक्त घेरे में ले रखा है और तमाम जगहों से जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। और ये भी अंदेशा किया जा रहा है कहीं बस के ड्राइवर ने खुद अपने आदमी बुलाकर फायरिंग तो नहीं की, क्योंकि अमूमन इस तरह से होता है कि जब कोई किसी का लेन देन पैसों का होता है तो वो अपनी किसी ना किसी टांग पर, बाजू पर या किसी अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर फायरिंग करवा के जानबूझकर उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करता है। तो पुलिस तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। SHO शफीकाबाद एक बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, इसके अलावा SHO रावी रोड बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। DSP शफीकाबाद की बात की जाए तो DSP शफीकाबाद ने बड़े बड़े गैंग पकड़े और बाकायदा तौर पर जो है वो दुश्मनों की और दोस्तों की बड़ी पहचान रखते हैं। बाकायदा अगर इनको वकूआ के मुतालिक कहीं से जांच पड़ताल होती है तो ये पूरा जो है वो जिस तरह से बाल की खाल उतारते हैं उसी तरह से ये तफ्तीश करते हैं। तो ताहाल जो है वो अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्योंकि ड्राइवर का कहना है कि हमें फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के जानिब से ये शक जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये फायरिंग करवाई गई है। अब ये मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद जिन लोगों को नामजद करवाया जा रहा है FIR में, पुलिस जब उनकी लोकेशन लेगी उनको बुलाया जाएगा तो तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फायरिंग की गई है, करवाई गई है। अगर ये फायरिंग करवाई गई होगी तो मुद्दई जो है वो मुलजम बन जाएगा। अगर किसी ने ये फायरिंग की है तो उसको भी गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से तुर्किया के कौंसल जनरल ओमीर ओस्पे की अलविदाई मुलाकात हुई। तिजारत के शोबे में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने ओमीर ओस्पे की बतौर कौंसल जनरल तुर्किया खिदमात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बेनीना तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात है। कारकर्दगी का मुजाहरा न करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। लेस्को के कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय असगर का कसूर और सेंट्रल सर्कल की कारकर्दगी बारे इजलास से खिताब। इजलास के दौरान राय मोहम्मद असगर ने मुतल्लिका अफसरान को रिकवरी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली से मुतल्लिक आगाह किया। डायरेक्टर CSD ने मुतल्लिका अफसरान से रिकवरी की मौजूदा सूरत हाल और रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए आइंदा के लाहे अमल से मुतल्लिक भी सवाल किया।
डायरेक्टर राय असगर ने मुतलका अफसरान को चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हदायत भी पहुंचा दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर अख्तर जमान की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। सूबा भर में तजावुज़ात और सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चले कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास सुबह भर में तजावुज़ात और सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर अख्तर जमान की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सुबह भर में तजावुज़ात और सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया गया। इस सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की गई कि वो तजावुज़ात और सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाएं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से हिदायत की गई कि आवाम की सहूलियात के लिए डीसी ऑफिस की रजिस्ट्रेशन बरात में मेहनती और फर्द शनाज अमला तैनात किया जाए। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि शहरों की तर्ज पर दिहाई आबादी को सहूलियात की फराहमी के लिए अब गांव में एक इनकलाबी प्रोग्राम, तमाम डिप्टी कमिश्नर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद की खुद निगरानी करें। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि प्रोग्राम के तहत हर गांव में सफाई सुथराई, पैदाइश, अमवात व दीगर सर्टिफिकेट का आसान अजरा को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी मैनेजमेंट कमेटियां कायम की गई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात को ब्रीफिंग देते हुए मजीद बताना था कि PITB महकमा बल्दियात के अमला को तरबियत फराहम करेगा। इजलास में सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू सेक्रेटरी कानून और मुतलका हुकाम शरीक हुए, जबकि तमाम डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इससे पहले भी साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के अहकामात दिए गए थे, लेकिन अगर लाहौर शहर की बात करें तो जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है। बिल्कुल शहबाज, माफिया की जात जी बिल्कुल शहबाज, ये बताइएगा कि सूबे के किस शहर में सबसे ज्यादा तजावुज़ात हैं और ये ग्रैंड ऑपरेशन का मेन टारगेट कौन सा शहर होगा? अच्छा बिल्कुल, देखें पूरे अगर पंजाब की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा तजावुज़ात और जो कब्जा माफिया का राज है, जो कब्जा माफिया सरेआम हैं वो है। और की अगर बात की जाए तो यहाँ के रेट से अगर दूसरे शहरों की बनिस्बत देखा जाए तो लाहौर में दूसरे शहरों की बनिस्बत इनकी मिली मदद से बहुत सारी जगहों पे सरकारी जमीनों पे कब्जे किए गए हैं, LDA की जमीनों पे कब्जे किए गए हैं। और अगर तजावुज़ात की बात की जाए तो उसकी भी भरमार नजर आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज अराई, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।